यदि आप भी 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप भी सर मैट्रिक एग्ज़ाम 2023 में देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में 100% पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाएं आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। दोस्तों, पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि AP -3, -1/2, डॉट का 11वां पद क्या होगा। दोस्तों, जब AP का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे थे तो आप सभी को मालूम होगा कि जितना भी पद ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन ये पूछता है उसमें से हम लोग एक कम करते हैं और D लगा देते हैं। यानी जब हमसे 11वां पद पूछा गया है तो हम लिखेंगे A + 11 में से 1 कम करेंगे तो 10 हो जाएगा। इसके साथ D लगा देना है। अब यहाँ पे हमसे मिलेगा A का मान, तो A का मान प्रथम पद -3 दिया गया है। उसके बाद में निकालेंगे D का मान और D निकालने का फार्मूला होता है A2 - A1। अब देखिए A2 का मान -1/2 है तो -1/2 लिखेंगे। A1 का मान -3 है तो माइनस और ये माइनस +3 हो जाएगा। अब 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा। उसके बाद में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी -1 में 1 से गुना करते हैं तो -1 हो जाएगा। 3 में 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। उसके बाद में -1 का +6 मिलकर यहाँ पे 5 हो जाता है और बटे 2 को हम लोग सेम टू सेम लिखते हैं। उसके बाद में क्या करने वाले हैं कि हमें चाहिए A का मान, तो A का मान दोस्तों -3 था, है ना जी। तो माइनस यहाँ पे 3 लिखेंगे। उसके बाद में लिखेंगे 10 गुने D का मान। D का मान हम लोगों ने ज्ञात किया है 5/2, तो 5/2 लिखेंगे। अब ये वाला 2 10 को काटेगा 5 मरतबे, यानी ये हो जाएगा -3 + 5 में 5 से गुना करेंगे तो ये 25 जाएगा। आप सभी को बता दें कि -3 और +25 मिलकर 22 होता है। इस प्रकार से इस AP का 11वां पद 22 होगा और 22 यहाँ पे ऑप्शन A में भी दिया गया है। अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन A होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16 कहता है बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। दोस्तों, मूलों का गुणनफल को हम लोग अल्फ़ा × बीटा कहते हैं, जिसका फार्मूला C/A होता है। यहाँ पे C का मान की बात करें तो 1 दिया गया है, यहाँ पे 1 हो जाएगा। उसके बाद में A का मान दोस्तों 4 है तो यहाँ पे हम लोग 4 लिखेंगे। इस प्रकार से मूलों का गुणनफल अल्फ़ा × बीटा = C/A फार्मूला के माध्यम से इस क्वेश्चन का गुणनफल 1/4 होगा और 1/4 ऑप्शन B में है। अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन B होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि AP का पहला पद A और सारवंतर D है, तो nवां पद का योग क्या हो जाएगा। nवां पद का योग पूछा गया है तो SN का फार्मूला यहाँ पे यूज होगा। SN का फार्मूला होता है n/2 × 2A + n-1 गुने D होता है और इस प्रकार का ऑप्शन D में दिया गया है। अतः क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब ऑप्शन D होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि 1/√3 बराबर क्या हो जाएगा। आप सभी को बता दें कि 1/√3 जो है वो tan 30 डिग्री का मान होता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब ऑप्शन B होगा, tan 30 डिग्री। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19 कहता है अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। आप सभी को बता दें कि अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3πr² होता है। यह एक फार्मूला है जो आप सभी को याद रखना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20 कहता है यदि √2 cos θ = 1 हो तो थीटा का मान क्या हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है कि cos θ = 1 लिखना है। √2 यहाँ पे गुना में है तो बराबर किधर जाने पर ये भाग में हो जाएगा। अब आप ही बताइए कि cos में 1/√2 किसका मान होता है। तो मान सारणी यदि आप सभी याद किए होंगे तो मालूम होगा कि cos में 45 डिग्री का मान 1/√2 के बराबर होते हैं, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन B होगा, 45 डिग्री। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21 कहता है यदि अल्फ़ा, बीटा द्विघात बहुपद
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के मूल हो तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। दोस्तों कैसे ऐसे क्वेश्चनों को ज्ञात किया जाता है, तो सबसे पहले दिया गया था 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, तो हम यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा का एलसीएम लेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। अब ऊपर हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। आप सभी को बता दें अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला -b/a होता है। अल्फ़ा इंटू बीटा का फार्मूला c/a होता है। अब यहाँ पे a से a कट जाएगा तो प्राप्त होगा हमारा -b/c। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमें चाहिए b का मान। दोस्तों b का फार्मूला में भी माइनस है और b का मान में भी माइनस है, तो माइनस और ये माइनस मिलकर +3 हो जाएगा। उसके बाद में चाहिए c का मान, और c का मान यहाँ पे 5 है, यानी क्वेश्चन का सही जवाब 3/5 हो जाएगा, और 3/5 ऑप्शन सी में है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में कहता है द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के दोनों मूल बराबर हो तो द्विघात समीकरण का विविक्तर d बराबर क्या होगा। देखिए विविक्तर ज्ञात करने का आसान फार्मूला होता है b² - 4ac। देखिए जब दोनों मूल बराबर होना तो d बराबर यहाँ पे 0 के बराबर होते हैं, यानी विविक्तर का मान 0 के मान के बराबर होता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3, -4 में कोटि का मान क्या हो जाएगा। दोस्तों 3, -4 दिया गया है। याद रखिएगा x को हम लोग भुज कहते हैं, y को हम लोग कोटि कहते हैं। आप सभी को बता दें कि जब भी आपसे भुज का मान पूछा जाएगा तो पहला वाला आंसर हो जाएगा, यदि कोटि का मान पूछा जाएगा तो याद रखिएगा दूसरा वाला आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमसे कोटि का मान ही पूछा गया है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ये -4 होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। उसके बाद में कहता है यदि किसी घनाभ की लंबाई l, चौड़ाई b और ऊंचाई h हो तो घनाभ का आयतन क्या होता है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि घनाभ का आयतन का जो फार्मूला होता है वो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई ऑप्शन ए में दिया गया है, तो यही आपका क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। यदि आपसे आयतन ना पूछकर कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल यदि पूछ दिया जाता तो वैसे स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब डी होता, यानी 2 × LB + LH + BH ये घनाभ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। यदि पूछ लिया जाता किसी घनाभ की लंबाई l, चौड़ाई b, ऊंचाई h है तो घनाभ का विकर्ण क्या हो जाएगा, तो घनाभ का विकर्ण √L² + b² + h² होते हैं, यानी √, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर होता है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है एक समकोण त्रिभुज में जिसका कोण b = 90 डिग्री है, कोण a का मान 40 डिग्री है, तो कोण c का मान क्या हो जाएगा। इस प्रकार से एक त्रिभुज है। हालांकि जब इस समकोण त्रिभुज का बात आया है तो हमें इस त्रिभुज की रचना समकोण की जैसा करनी होगी, तो इस प्रकार से हम समकोण की रचना कर लेंगे और यहाँ पे कोण बी रखेंगे जो कि 90 डिग्री है। कोण ए हम यहाँ पे रखेंगे जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 40 डिग्री है, हमें ये कोण सी बताना होगा। तो आपको दिमाग इस प्रकार से लगाना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, तो दोनों कोण को ऐड कर लेंगे और 180 में से माइनस करेंगे, यानी जब 90 में हम 40 को ऐड करेंगे तो कितना होगा जी, तो ये हो जाएगा आपका 130 जाएगा। अब 130 आपको 80 में 180 में से 130 को माइनस करना है तो कितना बचेगा, 50 बचेगा, है ना जी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब 50 डिग्री होगा। आसान शब्द में जानिए कि हम 90 डिग्री और 40 डिग्री को ऐड किए हैं तो 130 डिग्री हो गया है, और 180 में से 130 डिग्री को माइनस किए हैं तो प्राप्त आंसर ऑप्शन डी आया है, यानी 50 डिग्री आया है। इसी प्रकार से आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि tan 15 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 65 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री बराबर क्या होता है। सबसे पहले आप सभी को 90 और 90 का जोड़ा लगाना पड़ता है, यानी tan 25 और tan 65 को एक साथ लिखेंगे तो ये tan 90 डिग्री का जोड़ा लग जाएगा। tan 20 और tan 70 को हमें एक साथ लिखना होगा तो कटिपूरक वाले फार्मूला के माध्यम से ये 90 डिग्री का जोड़ा लग जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, लिखना होगा tan 25 इंटू tan 65। उसके बाद में फिर से हम लिखेंगे कि tan 20 इंटू tan 70।
इससे क्या होगा कि हमारा 90-90 का एक जोड़ा मिल गया है। अब दोनों में से एक एक निष्पत्तियों को तोड़ देना होगा, यानी इधर 10 25 को तोड़ेंगे, यहाँ पे 10 20 को तोड़ेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 10 इंटू 90 में से 25 घटाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है 65 बच जाएगा। उसके बाद में इंटू में है 10 25 या 10 65, इसे हम सेम टू सेम लिखेंगे 10 65। उसके बाद में कोष्टक में बंद कर देना है। यहाँ पे दिया गया 10 20, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 इंटू 90 में से 20 घटाएंगे तो 70 बचेगा, और 10 70 को सेम टू सेम लिख देंगे। दोस्तों फार्मूला याद किए होंगे तो मालूम होगा कि 10 इंटू 90 माइनस थीटा बराबर ये होते हैं कॉट थीटा, और थीटा का मान 65 है तो 65 लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पे 10 65 को सेम टू सेम लिखेंगे। इसी प्रकार से